तो क्या हाल है और स्वागत है आप लोगों का व्हाट इफ सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में। और आज मैं व्हाट इफ सुप्रीम स्ट्रेंज इंटरव्यूड एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैप्टन कार्टर और सुप्रीम स्ट्रेंज एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और वो कैप्टन कार्टर से मदद मांगता है। तभी कैप्टन कार्टर उसे बोलती है कि न, मैं अब इन सब से बहुत थक गई हूँ और मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। जिस पर सुप्रीम स्ट्रेंज बोलता है कि ये थोड़ा सीरियस मामला है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुप्रीम स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर को अपने कैसल में लेके जाता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि सुप्रीम स्ट्रेंज ने उन सबको यहाँ पे बंदी बना कर रखा होता है जो कि यूनिवर्स के लिए खतरा है। और ये देखकर कैप्टन कार्टर थोड़ा सा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि लगता है तुमने खुद को सजा देने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है। जिसमें सुप्रीम स्ट्रेंज बोलता है कि मैंने जो गलती करी है उसका हर्जाना तो मुझे भरना ही है। उसके बाद सुप्रीम स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर को एक रूम में ले जाता है और बोलता है कि तुम्हें इस बंदे को पकड़ के लाना है। जिस पर कैप्टन कार्टर बोलती है कि तुम तो मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, तो फिर तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे। जिस पर सुप्रीम स्ट्रेंज बोलता है कि अगर मैं जाऊंगा तो वो मुझे दूर से ही भाप लेगी, लेकिन तुम अनएक्सपेक्टेड होगी। और इसके बाद कैप्टन कार्टर उस यूनिवर्स में चल जाती है और हम देखते हैं कि उस यूनिवर्स में हाइड्रा सक्सेसफुल हो चुका था और उसी की वजह से यहाँ तबाही मची हुई है। और तभी हम देखते हैं कि एक ब्लू रोशनी को, और वो ब्लू रोशनी कैप्टन कार्टर के ऊपर हमला करती है और इसे देखकर हम समझ जाते हैं कि वो कहोरी है। फिर कैप्टन कार्टर अपने शील्ड की मदद से उसे गिरा देती है और उसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और तभी कहोरी कैप्टन कार्टर की शील्ड पकड़ लेती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ बल्कि वो है। जिस पर कैप्टन कार्टर पूछती है कि कौन। और तभी उन दोनों के पैर के नीचे एक पोर्टल खुलता है और ये दोनों सुप्रीम स्ट्रेंज के महल में जाके गिर जाते हैं। और यहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज कहोरी के ऊपर अटैक करने लगता है और उसे फ्रीज करने लगता है। और कहोरी फ्रीज होने से पहले कैप्टन कार्टर को बोलती है कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने यूनिवर्स को फिर से रिवाइव करना चाहता है और उसने एक फोर्ज बनाया है जिसके अंदर वो यूनिवर्स किलर, विलन, यहाँ तक कि हीरोज को भी डाल रहा है और वो तुम्हें भी उसके अंदर डाल देगा। इसने मुझे भी कहा था कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और इतना सुनने के बाद कैप्टन कार्टर कहोरी के साथ मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम स्ट्रेंज और कैप्टन कार्टर के बीच में थोड़ी सी बहस होती है। उसके बाद सुप्रीम स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर को बोलता है कि क्या तुम स्टीव के लिए ये कुर्बानी नहीं देती। जिस पर कैप्टन कार्टर बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टीव ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। उसके बाद सुप्रीम स्ट्रेंज उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है और यहाँ पर कैप्टन कार्टर उसके ऊपर हमला करती, पर वो सुप्रीम स्ट्रेंज का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही होती है। और तभी वो अपने शील्ड का इस्तेमाल करके वहाँ पर जितने भी यूनिवर्स किलर रहते हैं उन सबको आजाद कर देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का ध्यान भटकता है और फिर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और कहोरी कैप्टन कार्टर को बताते हैं कि हमें फॉर्ज की तरफ जाना पड़ेगा और उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ताकि हम सुप्रीम स्ट्रेंज को रोक सके। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जा रहे होते हैं, तभी उनके रास्ते में ज़ॉम्बी स्कारलेट विच आ जाती है जो कि इन लोगों से लड़ने लगती है। यहाँ पे कहोरी स्कारलेट विच को काफी अच्छी खासी टक्कर देती है और उसके बाद उसको हरा देती है। उसके बाद अचानक उन ज़ॉम्बीज की आईज रेड से ग्रीन कलर की हो जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर गॉडेस ऑफ डेथ हेला आ जाती है और हेला उनको बोलती है कि मेरे सामने झुको। जिस पर कहोरी उसे बोलती है कि लास्ट टाइम मुझे किसी ने ऐसा बोला था और मैंने उसका बहुत ही बुरा हाल किया था। और तभी हम देखते हैं कि हेला के सामने सैटर आ जाता है। सैटर को देखते ही हेला अपना सारा फोकस सैटर पे लगा देती है और इन दोनों को मौका मिल जाता है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और ये दोनों भाग के जा रहे होते हैं, तभी उनके आगे एक पोर्टल खुलता है और वहाँ से थैनोस निकलता है जो कि कैप्टन कार्टर के ऊपर हमला करने लगता है। और तभी कोई पीछे से चुटकी हो जाता है और यहाँ पे थैनोस धूल बन जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अंधेरे से किलमॉन्गर बाहर आता है जिसके पास इन्फिनिटी स्टोन है। और तभी कैप्टन कार्टर उसे देखकर बोलती है कि किलमॉन्गर से इन्फिनिटी स्टोन अलग करना पड़ेगा। और तभी कहोरी अपनी पावर से किलमॉन्गर को उसी जगह पे भेज देती है जहाँ पे सभी विलन्स लड़ रहे होते हैं। और तभी कैप्टन कार्टर वो इन्फिनिटी स्टोन वाला आर्मर पहन लेती है। इसके बाद से वो दोनों द फॉर्ज में पहुंचते हैं और वहाँ पे सुप्रीम स्ट्रेंज पहले से आया हुआ था। और तभी उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और कैप्टन कार्टर पावर स्टोन का यूज करके शील्ड को उसकी तरफ फेंकती है और वो जाकर सुप्रीम स्ट्रेंज को लगता है। उसके बाद सुप्रीम स्ट्रेंज वहाँ पे 3 बड़े बड़े मॉन्स्टर ला देता है और इन दोनों से लड़ने लगता है। और सुप्रीम स्ट्रेंज अपनी पावर का यूज करके कैप्टन कार्टर के ऊपर पावर ब्लास्ट करता है और इसके जवाब में कैप्टन कार्टर पावर स्टोन से उस सारे ब्लास्ट को अब्सॉर्ब कर लेती है और उसे उस फॉर्ज के ऊपर शूट कर देती है, जिसको देखकर सुप्रीम स्ट्रेंज बोलता है कि ऐसा मत करो वरना वो अनस्टेबल हो जाएगा। और तभी कहोरी भी सुप्रीम स्ट्रेंज के ऊपर अटैक कर रही होती है, लेकिन उसका कोई असर सुप्रीम स्ट्रेंज के ऊपर नहीं हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम स्ट्रेंज अपने बहुत सारी कॉपीज बना लेता है। उसके बाद कैप्टन कार्टर भी रियलिटी स्टोन का इस्तेमाल करके अपनी कई सारे कॉपीज को बना लेती है और यहाँ पे उन सब के बीच में लड़ाई होने लगती है। और तभी कैप्टन कार्टर सुप्रीम स्ट्रेंज के ऊपर भारी पड़ने लगती है और सुप्रीम स्ट्रेंज अपनी पावर का यूज करके उन सब क्लोन्स को तितली बना देता है। और तभी सुप्रीम स्ट्रेंज माइंड गेम खेलता है और उसे इल्यूजन दिखाने लगता है और कैप्टन कार्टर अपने आप को उसी जगह में पाती है जहाँ पे स्टीव रॉजर के ऊपर सुपर सोल्जर सीरम डाला जा रहा था। और स्टीव कैप्टन कार्टर को बोलता है कि तुम यहीं रुक जाओ, लेकिन कैप्टन कार्टर ना बोलती है क्योंकि उसने स्टीव रॉजर के पीछे एक तितली को देख लिया था और उसे पता चल गया था कि सुप्रीम स्ट्रेंज उसके साथ माइंड गेम खेल रहा है। और कैप्टन कार्टर उसे बोलती है कि स्टीव ऐसा कभी भी
नहीं चाहता और वो उस माइंड गेम से आजाद हो जाती है। और तभी सुप्रीम स्ट्रेंज बहुत सारे पोर्टल खोलता है और जितने भी विलन्स आजाद हुए थे उनको यहाँ टेलीपोर्ट कर लेता है और उनको फोर्ज को फीड करने लगता है। यहाँ पे काहोरी उन विलन्स को फोर्ज में गिरने से बचाती है और तभी सुप्रीम स्ट्रेंज अपनी मैजिक से काहोरी को रोक देता है और वो सब विलन फोर्ज के अंदर गिरने लगते हैं। और तभी कैप्टन कार्टर और काहोरी एक जोरदार अटैक करती है जिसको सुप्रीम स्ट्रेंज बहुत ही आराम से रोक लेता है और बोलता है कि तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। और तभी जो विलन वहाँ गिर रहे होते हैं वो बोलते हैं कि वो अकेले नहीं रोक सकते पर हमारी मदद से वो रोक सकते हैं। और तभी हेला उनकी तरफ अपना हेलमेट फेंकती है और थॉर अपना हैमर फेंकता है और वेनवू 10 रिंग्स को फेंकता है और हल्क का एक वेरिएंट एक स्वॉर्ड को फेंकता है। और यहाँ पे कैप्टन कार्टर उस स्वॉर्ड को उठा लेती है और उससे सुप्रीम स्ट्रेंज के ऊपर हमला करती है। और काहोरी दूसरी तरफ उन विलन्स को बचाने के लिए नीचे ही पोर्टल खोल देती है और वो पोर्टल उन्हें अपनी अपनी दुनिया में लौटने में मदद करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि काहोरी 10 रिंग्स और हैमर को उठाती है और कैप्टन कार्टर हेला के हेलमेट को उठाती है और ये दोनों मिलकर सुप्रीम स्ट्रेंज से लड़ते हैं और वो दोनों सुप्रीम स्ट्रेंज के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सुप्रीम स्ट्रेंज अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और वो इन दोनों के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक करने लगता है। उसके बाद सुप्रीम स्ट्रेंज कैप्टन कार्टर को एक पंच मारता है और वो दूर जाकर गिरती है और उसका इन्फिनिटी स्टोन वाला सूट टूट जाता है और इन्फिनिटी स्टोन बिखर जाते हैं। तब हम देखते हैं कि मॉन्स्टर सुप्रीम स्ट्रेंज उनके ऊपर हमला करने वाला होता है और तभी कैप्टन कार्टर उसके ऊपर जंप कर देती है और कैप्टन कार्टर उसे पंच करने वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि काहोरी अपनी पावर का यूज करके वो सारे इन्फिनिटी स्टोन कैप्टन कार्टर को दे देती है। यहाँ पर कैप्टन कार्टर सारे इन्फिनिटी स्टोन को अपनी मुट्ठी में बंद करके उसे एक जोरदार पंच मारती है जिसकी वजह से सुप्रीम स्ट्रेंज के सारे मॉन्स्टर उसके शरीर से बाहर चले जाते हैं। और उसके बाद कैप्टन कार्टर उसके पास आती है और बोलती है कि अगर क्रिस्टियन जिंदा होती तो वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती, लेकिन वहाँ पर जो मॉन्स्टर होते हैं वो पीछे से बोलते हैं लेकिन हम चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर फिर से सुप्रीम स्ट्रेंज के अंदर घुस जाते हैं और वो सुप्रीम स्ट्रेंज के ऊपर काबू कर लेते हैं और वो कैप्टन कार्टर से लड़ने लगता है और वो कैप्टन कार्टर को लेके फोर्ज की तरफ कूद जाता है और कैप्टन कार्टर जैसे तैसे करके उस मॉन्स्टर को पंच करके अपने आप को एक जगह में लटका लेती है। लेकिन वो मॉन्स्टर फोर्ज की तरफ गिरने लगता है और वो अपनी पावर का यूज करके कैप्टन कार्टर के ऊपर हमला करने जाता है। तभी सुप्रीम स्ट्रेंज उस मॉन्स्टर को रोक देता है और तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर फोर्ज में गिर जाता है और उसके बाद वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है वो खुद को वॉचर के पास पाती है और वॉचर उसे बोलता है कि काहोरी को उसके यूनिवर्स में भेज दिया गया है और हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन स्ट्रेंज ने अपने यूनिवर्स को रिवाइव कर लिया है। और कैप्टन कार्टर उसे पूछती कि तुम्हें ये सब पहले से पता था ना कि सुप्रीम स्ट्रेंज फोर्ज बना रहा है और वो मरने वाला है और काहोरी के भी बारे में तुम्हें पता था ना। तो वॉचर बोलता है कि हाँ, लेकिन इस बार मल्टीवर्स को बचाने के लिए मुझे इसमें दखल देने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कैप्टन कार्टर ही काफी थी। और उसके बाद वॉचर उसे बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में छोड़ देता हूँ। और कैप्टन कार्टर उसे बोलते हैं कि इस बार थोड़ा लंबा रूट लेंगे, होप सो कि कुछ देखने लायक मिल जाए। और तभी वॉचर उसे यज्ञशील दिखाता है और ये क्या है, जिन्होंने लोकी सीजन 2 देखा है उन्हें पता ही होगा और मैंने लोकी सीजन 2 को भी एक्सप्लेन किया है, तो आप चाहे तो उन्हें भी देख सकते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म होता है और इसके साथ साथ व्हाट इफ सीजन 2 का भी एंड होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने व्हाट इफ का एक भी एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने 1 से लेकर 9 तक अपने चैनल में सभी को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।